स्वामी जी अभी भक्ति के बारे में इतना सुंदर वर्णन किए है। पंडित जी ने भी भक्ति पर लिखा है और बहुत लिखा है, बहुत बोला भी है। एक दिन मैं उनका व्याख्यान सुन रहा था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, और केवल एक छोटा से भजन की 2-3 पंक्तियों पर 1 घंटा बोले थे। पंडित जी कहते एक समय ऐसा आया भारत में, राजा तो हार गए, सेनाएं भी नहीं रही, हमारे विशाल मंदिर टूट गए। कौन सारे समाज के अंदर के जीवंत भाव को बचा करके रखे? ऐसा लगने लगा देश अब नहीं बचेगा, समाज नहीं बचेगा। ऐसे समय में रामानंद खड़े हो गए, रामानुजाचार्य खड़े हो गए, कबीर रैदास खड़े हो गए, नानक और तुलसीदास खड़े हो गए। सारे देश में ऐसा प्रचंड भक्ति का आंदोलन खड़ा हो गया, जो कश्मीर की लल्ला से लेकर के और दक्षिण में तमिलनाडु में वहां के आलवार और नायनमारों तक, आसाम के शंकर देव से लेकर के बंगाल के चैतन्य से होते हुए महाराष्ट्र के नामदेव तक, हर भाषा में, हर प्रांत में, हर जाति और वर्ण में ये भक्ति के बड़े सुंदर गायक थे, वे साधक थे, वे देश का भ्रमण करते थे, लोगों को मंच दिया उन्होंने। जिनको सम्मान ने इनको सम्मान दिया, जिनको वाणी ने इनको वाणी दे दी। जिनको प्रेम नहीं मिलता था उनको पास में सीने से लगा लिया। अब मंदिर की आवश्यकता नहीं थी, बहुत बड़ी आवश्यकता वैदिक मंत्रों की भी उस समय नहीं रही। स्थान स्थान पर इन भक्तों ने, इन संतों ने सारे देश के अंतरतम को संभाल करके रखा, बचा करके रखा। 2 विदेशी विद्वान हो गए, ग्रियर्सन और बर्लेट, जो साहित्यकार लोग हैं वो इनके बारे में जानते हैं। उन्होंने भक्ति आंदोलन का अध्ययन किया। इस भारत में इतना बड़ा प्रचंड भारतीयता का, भारतीय तत्व का जागरण करने वाले और वैदिक विचार को, परंपरागत सनातन विचार को लोक भाषाओं में ला करके समाज के अंदर प्रस्तुत करने वाले इस सारे आंदोलन को कौन चला रहा था? और अंत में ग्रियर्सन और बर्लेट दोनों लिखते हैं, वो हमको पता नहीं चला। उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व तक, जैसे आकाश में बिजली चमक जाती है, ऐसे भक्ति का आंदोलन देश को उस संकट के काल में से निकाल करके ले आया।